ईडी के जितने केस चल रहे थे भ्रष्टाचारियों पर, भाजपा में घुसने के बाद बंद क्यों? क्या मोदी जी पहली बार जो स्लोगन दिया था वो एक बार दोहराएंगे वो स्लोगन को? अरविंद केजरीवाल इनके पास एक मुद्दा रह गया है और कोई काम नहीं है। खुद की पार्टी में निरंतर इतना भ्रष्टाचार, करप्शन, इसकी कोई हद ही नहीं है। झूठ बोलते हैं भ्रष्टाचारी आदमी, ईमानदार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनता के काम न रुके, इसलिए सीएम जी ने हमारा इस्तीफा दिया है। सीएम के साथ खिलवाड़ी तो हो रही है। ये किसी न किसी तरीके से परेशान करना चाहते हैं और इनका उसको मुद्दा नहीं है। दिल्ली में इनकी वापसी नहीं हो रही है। आप बताइए तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी क्या बोले कि अरे यार एक बात बताओ, इन्होंने चोरी करा, क्या चीज चोरी करा, किसके घर में चोरी करा, ये सब कुछ पता नहीं, खाली चोरी करा और उठा के आप बंद कर रहे हैं। मैम क्या कहना चाहती हैं? दिल्ली की जनता की जो अदालत है, यहाँ पहली अदालत लगाई गई है, केजरीवाल जी आ रहे हैं, लगता है कि आपको अब सरकार जो जैसे चल रही थी वैसे चलेगी? सरकार तो देखो वैसे ही चलेगी जैसे चल रही थी, सिर्फ हमारे सीएम बदले हैं। उन्होंने अपनी सीट अभी आतिशी जी को दी है, जैसे आतिशी जी को सीएम बनाया गया है, तो जैसे केजरीवाल जी चला रहे थे सारी नीतियां वही की वही रहेंगी। जो चीज बिजली पानी जैसा मिल रहा था वैसा ही मिलता रहेगा जनता को। जनता के काम न रुके, इसलिए सीएम जी ने हमारा इस्तीफा दिया है और दूसरा सीएम कुर्सी पर बिठाया है ताकि जनता को कोई अड़चन पैदा ना हो किसी भी कार्य में। सर बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं रिमोट की सरकार बता रहे हैं इसे। वो तो झूठे आरोप लगाते हैं, लगाते रहेंगे। हमारी पार्टी ने, हमारे सीएम साहब ने ये दिखा दिया कि ईमानदारी क्या चीज़ है। उन्होंने आरोप लगाए बीजेपी ने, उन्होंने रिजाइन किया। आज वो है ना अपना घर भी खाली कर रहे हैं, किराए के मकान पे जाएंगे, सब कुछ जनता के दरबार में आ रहे हैं। अगर मैं ईमानदार हूँ, अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, मैं दोबारा सीएम बन जाऊंगा, वरना कोई जरूर यही है। क्या कह रहे हैं बीजेपी वाले? बोल रहे हैं कि इस बार चक्का पलट को होगा। अपने करप्शन को दबाने के लिए दूसरे पे उंगलियां उठा देनी, अपने बारे में कुछ नहीं कहना, क्या अपने गिरबान में नहीं जागना। एक आदमी को काम करने की अनुमति नहीं है, जो भी काम करना चाहते हैं एलजी उनकी फाइलों को रोक देते हैं। सीएम के साथ खिलवाड़ी तो हो रही है। शिक्षा के बारे में उनका कोई जोर नहीं है, ठीक है। नौकरी रोजगार के कोई दूर से दूर मतलब नहीं है। जो 450 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपए के मिले उसमें कोई इनको मतलब नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम निरंतर बढ़े जा रहे, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल इनके पास एक मुद्दा रह गया है और कोई काम नहीं है। खुद की पार्टी में निरंतर इतना भ्रष्टाचार, करप्शन, इसकी कोई हद ही नहीं है। उस पर बस पर्दा, जिस चीज के बारे में मुझे उसको आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया जाता है। खुद भ्रष्टाचार भरा हो बीजेपी में। आम आदमी निष्पक्ष एकदम ईमानदार पार्टी है। सर मैंने माना सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बिजली बढ़ रही है, लेकिन जनता चुन तो फिर भी बीजेपी को ही है ना सर। नहीं सर, तो ईवीएम चुनाव आयोग इनके हाथ में है। चुनाव आयोग भी इनके हाथ में। इलेक्शन से पहले तो डेट घोषित कर देते हैं ये, चुनाव आयोग से पहले। अमित शाह जी ने पहले ही बोल दिया इलेक्शन उस दिन है। सर करप्शन है इनकी पार्टी में, बिल्कुल पूरी तरह करप्शन है। मेरे हिसाब से करप्शन है। सर क्या समाधान है इस करप्शन का? इस करप्शन का समाधान सिर्फ केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल। अगर पूरे देश में कोई भी सरकार ईमानदारी की सरकार जानी जाती है तो वो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। और इसी की वजह से अरविंद केजरीवाल जी को इनको कामों को रोका जाता है। और जो अरविंद केजरीवाल के साथ वे फर्जी केस लगाए गए, बेबुनियाद केस, जिसका को मतलब नहीं, करप्शन के चार्जेस लगाते हैं, ये किसी न किसी तरीके से परेशान करना चाहते हैं और इनका उसको मुद्दा नहीं है। दिल्ली में इनकी वापसी नहीं हो रही है। ये इस चीज़ की खींच सिर्फ केजरीवाल के ऊपर निकाल रहा है। इन्होंने उसको अपनी जाति दुश्मनी की तरह ले लिया है। केजरीवाल से दुश्मनी है बस, पार्टी से इनको कोई मतलब नहीं है, बीजेपी से इनको कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। केजरीवाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है केजरीवाल अगर आ गया दोबारा से तो केजरीवाल इनकी राजनीति खत्म कर देगा दिल्ली से। फिर सातों सांसद बीजेपी के हैं, आप कह रहे हो कि नहीं आना चाहिए? सातों सांसद बीजेपी के हैं, आम आदमी पार्टी के। अब देखिए विधानसभा में सरकार है, 2 बार सरकार है। अगर बीजेपी ने कुछ काम किया होता तो आज बीजेपी की सरकार होती दिल्ली में। दिल्ली की जनता बीजेपी को विधानसभा में नकार रही है। बीजेपी कह रही है कि इस बार सरकार जाएगी आम आदमी पार्टी की। ये जनता के साथ धोखा किया है केजरीवाल। ये वो पिछले 2 बार से बोल रही है और 2 बार से देखो जनता को जवाब दे रही है। ये भीड़ बता रही है आपको, ये भीड़ बता रही है, गलत बोल रहे हैं। देखिए जितने भ्रष्टाचारी थे सब एक एक करके भाजपा में शामिल हो गए। सारे भाजपा में, बिल्कुल सारे भाजपा में, सारे भ्रष्टाचारी। आप लिस्ट उठा करके देख लो, शुभेंदु अधिकारी से लेकर के और जो है अभी जो मुख्यमंत्री बनाया है इन्होंने महाराष्ट्र में, वो खुद पर मोदी जी बोल रहे थे कि जो है पवार पर कि ये जो है भ्रष्टाचारी है, 17,000 का गबन किया है। कहाँ चले गए वो वादे सब? सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में और ईमानदारों को जेल। पीएम मोदी जी तो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते, तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सारा झूठ बोलते हैं। जो भ्रष्टाचार करो भाजपा में घुस जाओ, फाइल बंद। ईडी के जितने केस चल रहे थे भ्रष्टाचारियों पर, भाजपा में घुसने के बाद बंद क्यों?
भाजपा तो वॉशिंग मशीन बना दी उन्होंने। भाजपा में आओ और कितने ही गुनाह कराओ। भाजपा में देश आगे बढ़ रहा है सर। भाजपा में देश आगे नहीं बढ़ रहा है, देश को तो हम आगे बढ़ाएंगे, हमारा केजरीवाल आगे बढ़ाएगा। आप गारंटी लेते हैं केजरीवाल ईमानदार है, उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्यादा समय तक बंद नहीं रख सकते, या तो दोषी ठहराओ, लाओ कुछ इसके खिलाफ, कुछ नहीं ला पाए। अब जमानत में लिया और थोड़े दिन बाद जो है बिल्कुल फ्री होकर के बाहर आएगा। इनका काल बन गया है केजरीवाल, भ्रष्टाचारियों का काल है केजरीवाल। वो कह रहे हैं फिर अंदर जाएंगे सर, क्योंकि आरोप लगे इन पे शराब घोटाले। ऐसा आरोप तो मोदी जी पर थे, उन्होंने तो कांड करा दिया था। वहाँ पर अमित शाह का तो गुजरात से बाहर कर दिया था कोर्ट ने ही। ऐसा इनका कोई दीनी ईमान है? ऐसा है हिंदू मुस्लिम करते हैं, सारे देश को भट्टी में झोंक देते हैं, लड़ो मरो करो, हमें कुर्सी दे दो। वो तो कह रहे हैं ऐसा सारे भ्रष्टाचारी हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारा बहुमत होना चाहिए। पीएम मोदी जो कह रहे हैं मेरा भाईजान मेरा ईमान। ऐसा है, झूठ बोलते हैं, सब कुछ नहीं। भाजपा का एक ही काम झूठ बोलने की रही दुकान, और कोई काम नहीं है इनका। झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचारी आदमी ईमानदार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। केजरीवाल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, एक एक करके जेल में डाल रहे। हमारी पार्टी तोड़ने का पूरी कोशिश की, जितनी ताकत थी पूरी लगा दी, फिर भी पार्टी नहीं टूटी। तो केजरीवाल को बंद कर दिया, फिर भी नहीं टूटी। तो आज उसने साबित कर दिया, तुम्हारे कहने से इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर इस्तीफा दूंगा, जनता के बीच काम करूंगा, जनता की अदालत से फैसला लेंगे, जनता कहेगी वोट दे करके दोबारा सरकार चुनेगी, चौथी बार सरकार बनेगी, केजरीवाल मुख्यमंत्री होगा, तब शपथ लेंगे, उससे पहले कोई जरूरत नहीं। कुर्सी का लालच होता तो इस्तीफा क्यों देते? उन्होंने बोला कि ये तो सिर्फ दिखावटी है, बाकी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। सर ये तो ऐसा भाजपा के जो के सारे नेता रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, वो तो अपना काम हमें बता रहे हैं। भाजपा में ऐसा कौन है जो रिमोट कंट्रोल से नहीं चल रहा? यहाँ तो फैसले होते हैं। ऐसा केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसा है। अब कोई तो मुख्यमंत्री चाहिए, क्या किसी को मुख्यमंत्री न बनाए? ये और लोग हैं, और लोगों से बातें करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं आज की अदालत में? आज की अदालत में देखो जी, बीजेपी पार्टी जो है वो बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को चाहती है कि नस्त नाबूद कर दे। क्यों? ये पार्टी को पूरी डिमोलिश कर दे, ताकि उनका जो गोरख धंधा है वो चलता रहे। बीजेपी का क्या गोरख धंधा? बीजेपी का गोरख धंधा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप देखें पूरे देश में जो नंबर 1 बेईमान है, अपने मुंह से बोलते हैं वो कि ये फलाने बेईमान है, ये बेईमान है, ये बेईमान है। जिन जिन का नाम लेते हैं अगले दिन उनको बड़ा ही आदर के साथ अपने पार्टी में लेते हैं और उनको बहुत बड़ा पोस्ट, किसी को चीफ मिनिस्टर, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। आप बताइए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सामने में भी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये काम है। उन्हें चुनने वाली भी तो जनता ही है ना सर, हम और आप लोगों के बीच में से ना, जो उन्हें चुनती है, बड़े बड़े नेता। बिल्कुल है जी। तो जनता क्यों नहीं मानती उन्हें भ्रष्टाचार? नहीं, जनता देखिए आने वाले टाइम में चुनेगी। ये बहुत देखिए, अब ये बहुत कम दिन का रहा बीजेपी का। मैं आपको बताऊं, इनका जो राग है ये बहुत खत्म होने वाला है। ये जो लाठी और डंडे से जो ये सरकार चलाने की एक परिपाटी चल रहे हैं, लोकतंत्र का मीनिंग होता है डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। लेकिन क्या है, चुनने के बाद देखिए यहाँ ढाक के 3 बात हो रही है। भ्रष्टाचार देखिए कितना बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे बेरोजगारी देखिए कितनी बढ़ती जा रही है। मोदी जी तो सब कुछ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि सब कुछ देश मिल रहा है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, नौजवान मिल मैं रहा है। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जब आए थे अच्छे दिन लेने के लिए, लाने के लिए कि मोदी जी आएंगे और अच्छे दिन लाएंगे, क्या मोदी जी पहली बार जो जो स्लोगन दिया था वो एक बार दोहराएंगे वो स्लोगन को? फिर तो आ गए 5 किलो की गारंटी पे। पहली वाली बात उन्होंने क्यों नहीं दोहराया? क्या उनमें से एक भी बात पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं पूरा हुआ। तो वो जानते हैं इस तरह के कि जो मैं बोलता हूँ वो तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। तब फिर उन्होंने 5 किलो की गारंटी। आप बताइए, तो देश आजाद होने के 80 साल बाद लोग 5 किलो की, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से 5 किलो राशन की गारंटी देते हैं। अब आप सोचिए हम कहाँ पे। अच्छा, वो आरोप भी लगाते हैं, बोलते हैं इसकी सीएम केजरीवाल पे आरोप लगे। बीजेपी नेता वाले रोज बता रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी, जनता के साथ इन्होंने धोखा दिया है, छलावा किया है। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ कि किसी चोर के लिए सिपाही कभी भी अच्छा हो सकता है। ये सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। आज देश आजाद होने के बाद पहली बार एक ऐसी पार्टी बनी है जो ये कहते थे कि ये हरगिज नहीं हो सकता। हमारी पार्टी वो सब, अरविंद केजरीवाल जी ने वो सारी चीजें कराए।
जो ये कहते थे कि ये हो ही नहीं सकता, बिजली फ्री हो ही नहीं सकता, स्कूल बढ़िया बन ही नहीं सकता। चलिए, आज का जो मुद्दा है, अब आपको लगता है कि दिल्ली ये अरविंद केजरीवाल दोबारा सीएम की कुर्सी पर आएंगे, जनता चुनेगी? बिल्कुल आएंगे। अच्छा, ये तो बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप रिजाइन, आप बताइए, जबरदस्ती जेल में भी डाल रहे हैं और इधर रिजाइन भी मांग रहे हैं। इनको लगा कि इनको बाकी और सही काम से कोई लेना देना नहीं, केजरीवाल रिजाइन दे इससे लेना देना है। जेल में रखा, आप बताइए तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी क्या बोले कि अरे यार एक बात बताओ, इन्होंने चोरी करा, चोरी करा, चोरी करा, क्या चीज चोरी करा, किसके घर में चोरी करा, ये सब कुछ पता नहीं, खाली चोरी करा और उठा के आप बंद कर रहे हैं। इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो आप कब तक किसी को जबरदस्ती बंद करके रख सकते हैं? इसलिए इनको जमानत देना था, उन्होंने आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, और जमानत दी तो अभी बीजेपी की मंशा थी कि भाई इनको मतलब रिजाइन देना चाहिए, उन्होंने आके अपने आप रिजाइन दे दी। ये लो भैया, तुम्हारा मन है रिजाइन ही देने का, काम फिर भी चलेगा, उससे बहुत बढ़िया चलेगा। इनका देखिए, जो दिल से काम करना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता, और काम होता रहेगा। ये है दिल्ली की जनता का कहना, जो आज जनता की अदालत लगी है, केजरीवाल यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर दिल्ली की जो जनता का है जनसैलाब आया पड़ा है और दोबारा जो है सरकार के बनने की बात कह रहे हैं। देखना होगा कि आखिर अब आने वाले वक्त में और क्या क्या होता है। कैमरामैन सत्यम के साथ राशिद वलीदिया, दिल्ली।